भारतीय धर्म ग्रंथों में प्रत्येक देवता का कोई विशेष स्वरूप और कार्य बताया गया है। भगवान विष्णु पालन करता है, भगवान शिव संहार करता, और इसी प्रकार भगवान गणेश विघ्नहर्ता कहे जाते हैं। विघ्न का अर्थ है बाधा, अड़चन, रुकावट, और हर्ता का अर्थ है नष्ट करने वाला, अर्थात जो सभी विघ्नों का नाश करता है वही विघ्नहर्ता है। गणेश जी को विघ्नेश्वर रूप में इसलिए पूजा जाता है क्योंकि उन्होंने एक बार देवताओं के कार्यों को नष्ट करने वाले महादैत्य का संहार करके संसार को बाधाओं से मुक्त किया था। यह कथा केवल एक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि यह सिद्धांत है कि जब तक हम विघ्नों को दूर नहीं करते तब तक कोई भी श्रेष्ठ कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। एक समय की बात है, देवता और ऋषिगण मिलकर धर्म की रक्षा हेतु बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। यज्ञ से वर्षा होती, प्रजा सुखी रहती और संसार का संतुलन बना रहता। लेकिन अचानक एक ऐसा समय आया जब हर यज्ञ अधूरा पड़ने लगा। आहुति देने पर अग्नि धकने के स्थान पर बुझ जाती, मंत्रोच्चार होते ही आकाश में अपशकुन दिखने लगते, देवताओं की शक्ति कमजोर होने लगी। ऋषिगण भयभीत होकर कहने लगे, यह तो किसी महाशक्ति का कार्य है, कोई ऐसा असुर है जो बार बार विघ्न डाल रहा है। वास्तव में यह सब कर रहा था एक प्रचंड दैत्य जिसका नाम था सिंधु। वह समुद्र तट पर जन्मा था और उसने वर्षों तक घोर तप किया था। तपस्या से उसने वरदान पाया था कि कोई भी देवता उसे आसानी से परास्त नहीं कर सकेगा। वरदान पाते ही वह दैत्य अहंकारी हो गया। जहां भी यज्ञ होता वह वहां पहुंच जाता और आहुति को अपवित्र कर देता। कभी वह आकाश से राख बरसाता, कभी अग्नि बुझा देता, कभी मृगया के रूप में ऋषियों को भयभीत करता। देवता असहाय होकर बार बार पराजित हो रहे थे। तब सभी देवता एक साथ कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शिव और माता पार्वती उस समय हिमालय की कंदराओं में विराजमान थे। हे जगत पिता, हे जगन माता, हम असुर सिंधु के अत्याचार से पीड़ित हैं। वह हमारे हर यज्ञ में विघ्न डालता है। धर्म नष्ट हो रहा है, प्रजा दुखी हो रही है। कृपा कर कोई उपाय बताइए। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। पार्वती मुस्कुराई और बोली, कोई नहीं। माता पार्वती ने ध्यान लगाया और उनके पुत्र गणेश वहां प्रकट हो गए। उनका गजमुख रूप, विशाल कान, लंबी सूंड और गोल पेट देखकर देवता विस्मित रह गए। गणेश मूषक पर आरूढ़ थे और हाथों में परशु, अंकुश और पाश लिए हुए थे। माता पार्वती ने कहा, वत्स गणेश, देवताओं के यज्ञ असुर सिंधु के कारण विफल हो रहे हैं। तुम जाकर उसका संहार करो और विघ्नों का नाश कर विघ्नहर्ता नाम से प्रसिद्ध हो। गणेश जी ने माता के चरण स्पर्श किए और कहा, माता, आपके आदेश से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मैं विघ्न का नाश कर देवताओं को निर्भय करूंगा। गणेश जी मूषक पर सवार होकर निकले। उनके पीछे गणों की सेना चल रही थी। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। देवता उन्हें देखकर गदगद हो उठे। इंद्र बोले, आज हमारी आशा पूर्ण होगी। अग्निदेव बोले, यज्ञ अब अवश्य सफल होंगे। सिंधु दैत्य को समाचार मिला कि देवताओं ने एक नए योद्धा को भेजा है। वह हंसते हुए बोला, क्या देवताओं के पास कोई और नहीं बचा जो उन्होंने एक हाथी मुख वाले बालक को भेजा है? क्या यह मुझे पराजित करेगा? परंतु जब उसने दूर से गणेश जी को आते देखा तो उसका हृदय कांप उठा। उनके तेज से उसका महल हिलने लगा। सिंधु ने अपनी विशाल सेना बुला ली। असंख्य राक्षस गणेश जी पर टूट पड़े। गणेश जी ने अपनी सूंड से उन्हें पकड़ पकड़ कर फेंक दिया। परशु चलाते ही असुरों की पंक्तियां कट गईं। अंकुश से उन्होंने शत्रुओं को बांधकर मूषक पर डाल दिया। गणेश जी की गर्जना से आकाश गूंज उठा। असुर भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। सिंधु और गणेश का सामना अब स्वयं सिंधु दैत्य आया। वह पहाड़ जितना विशाल था। उसने गदा से प्रहार किया। गणेश जी ने अपनी सूंड से उस प्रहार को रोक दिया। फिर उन्होंने अपने दांत से उसके शस्त्र को चकनाचूर कर दिया। दैत्य ने क्रोध में माया जाल रचा। चारों ओर अंधकार छा गया। गणेश जी ने अपने दिव्य तेज से उस अंधकार को मिटा दिया। अंत में उन्होंने पाश डालकर सिंधु को बांध लिया और परशु से उसका वध कर दिया। सिंधु के मरते ही चारों दिशाओं में आनंद की ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने पुष्पवर्षा की और हाथ जोड़कर स्तुति की। हे गणेश, आपने हमारे सभी विघ्नों का नाश कर दिया। आप सच्चे अर्थों में विघ्नहर्ता और विघ्नेश्वर हैं। आज से प्रत्येक यज्ञ, प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत आपकी पूजा से होगी। इंद्र बोले, आपकी कृपा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। ब्रह्मा बोले, जो मनुष्य गणेश चतुर्थी का व्रत करेगा वह कभी विघ्नग्रस्त नहीं होगा। विष्णु बोले, आपकी पूजा किए बिना मेरा भी कार्य पूर्ण रहेगा। उस दिन से गणेश जी को विघ्नेश्वर नाम से जाना जाने लगा। वे विघ्नहर्ता हैं, बाधाओं का नाश करने वाले। वे सिद्धिदायक हैं, सफलता प्रदान करने वाले। वे मंगल मूर्ति हैं।
जो अपने भक्तों के जीवन में सुख और शांति लाते हैं। गणेश पुराण में कहा गया है, जो भक्त श्रद्धा से विघ्नेश्वर कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं, उसके कार्य सिद्ध होते हैं, परिवार में सुख शांति रहती है और बुद्धि, बल तथा ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन हमारी मुलाकात यहीं खत्म नहीं होती। अगली कहानी में आपको और भी अद्भुत प्रसंग मिलेगा। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ताकि अगली बार हम फिर मिलें